आज 30 जुलाई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, इस शांत रात में जब संसार की भाग दौड़ थम चुकी है, जब हर आत्मा विश्राम की ओर अग्रसर है, तब हम आपके चरणों में झुककर अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं। इस दिन की समाप्ति पर हम आपके अनुग्रह और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज का दिन सुरक्षित और शांति से व्यतीत करने दिया, इसके लिए हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज जो कुछ भी हमने अनुभव किया, उसमें आपका हाथ था। आपने हमें कठिन समय में संभाला, हमारी थकी हुई आत्मा को शांति दी, और जब हम डर में थे, तब आपने हमें अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया। आपके प्रेम ने हमें स्थिर रखा, आपकी शांति ने हमारे हृदय को ढांढस बंधाया। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, परंतु जब आप हमारे साथ होते हैं, तो सब कुछ संभव होता है। प्रभु, इस दिन के सभी कार्यों को अब हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई ऐसा कार्य जो आपके मन के विरुद्ध था, तो हम क्षमा मांगते हैं। आप हमारी कमजोरियों को जानते हैं, हमारी सीमाओं को पहचानते हैं, और फिर भी हमें प्रेम करते हैं। कृपया हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें एक निर्मल हृदय प्रदान करें, जिससे हम हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। आज की रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी नींद को शांति और सुरक्षा से भर दें। हमारी आत्मा को विश्राम दें और हमारे शरीर को नवीनीकरण प्रदान करें। हमारे परिवार, मित्रों और उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय किसी चिंता, बीमारी या अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनकी भी चिंता आप लें और उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। हे प्रभु यीशु, इस रात को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारे रक्षक हैं, हमारी चट्टान हैं और हमारे जीवन की रोशनी हैं। आप ही हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन हैं। जब हमारे मन में भय आता है, तो हम आपकी ओर देखते हैं। जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो हम आपके वचन में शरण लेते हैं। आपके वचनों से हमें जीवन मिलता है और आपका आत्मा हमें सच्चाई में चलना सिखाता है। प्रभु, जिन लोगों ने आज अपनी आशा खो दी है, जिन्हें कोई दिशा नहीं दिख रही, उनके जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होइए। जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जो पारिवारिक तनाव में हैं, जो मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, उन सब पर आपकी विशेष कृपा हो। उनकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप उन्हें संभाल सकते हैं, उन्हें उठा सकते हैं और उन्हें नई आशा दे सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं, जिनके पास माता पिता नहीं हैं। उनकी देखभाल कीजिए और उन्हें ऐसे लोग दीजिए जो उन्हें प्रेम और सुरक्षा प्रदान कर सकें। हम उन विधवाओं और वृद्धजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेलेपन और असहायता का सामना कर रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। हम उन राष्ट्रों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज अशांति, युद्ध और अन्याय से जूझ रहे हैं। प्रभु, उनकी बुद्धि और निर्णयों में आपकी शांति समाहित हो। आप संसार के सच्चे राजा हैं और हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं अधिक उत्तम हैं। इस संसार में आपकी शांति और आपका राज्य आए और हर मनुष्य आपके प्रेम को जान सके। प्रभु, हमारे हृदय को बदल दीजिए। जो कठोरता, घृणा और अभिमान हमारे भीतर हैं, उन्हें निकालकर हमारे अंदर दया, नम्रता और क्षमा का बीज बोइए। हमें सिखाए कि हम दूसरों से उसी तरह प्रेम करें जैसे आपने हमसे किया। हमें सिखाए कि हम दूसरों को उसी तरह क्षमा करें जैसे आपने हमें क्षमा किया। जब हम रात में आंखें मूंदें, तो हमारा विश्वास केवल आप में हो। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, हमें यह विश्वास हो कि आपकी रोशनी हमारे साथ है। हमें इस बात का भरोसा हो कि आने वाला दिन भी आपकी कृपा और दया से परिपूर्ण होगा। हम अपने मन और आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं और हमें किसी भी बात की घबराहट नहीं। प्रभु, जब हम इस रात को विश्राम करने जा रहे हैं, तो हमारी आत्मा को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। अगर कोई चिंता, दुख या भय हमें परेशान कर रहा है, तो कृपया उन सब को हटा दीजिए। हमें आपकी शांति दीजिए, जो सब समझ से परे है। हमारे घर को, हमारे बिस्तर को, हमारे परिवार को, सब कुछ आपकी सुरक्षा में रख दीजिए। आप हमारे जीवन की शुरुआत हैं और अंत भी। आप हमारे साथ थे, हैं और सदा रहेंगे। हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, हमारी इच्छाओं को जांचिए और जो भी आपकी इच्छा के अनुसार है, उसे हमारे जीवन में पूरा कीजिए।
हम इस विश्वास के साथ आपकी आराधना करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम जानते हैं कि आप हमारी पुकार को अनसुना नहीं करते। आप समय पर उत्तर देते हैं और आपकी योजनाएं हमारे भले के लिए होती हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।